हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। एंड आज हम लोग चेक करने वाले हैं मंथली जोडियक लव रीडिंग। ठीक है, तो सारे जोडियक साइन के लिए आपका जुलाई 2025 कैसा रहेगा इन लव, ये हम लोग इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और उनके साथ भी ये चैनल के लिंक और रीडिंग शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि सारे टैरो रीडिंग्स हेल्पफुल हो सकते हैं। ओके, और हाँ, तो चलिए बढ़ते हैं, चेक करते हैं कि आपके जोडियक साइन के लिए कैसा रहेगा जुलाई 2025 इन लव। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू योर रीडिंग। हेलो टॉरस, वेलकम टू योर रीडिंग। सो टॉरस, देखते हैं कि ओवरऑल आपका लव लाइफ कैसा रहेगा इन जुलाई 2025। ठीक है, आपके जोडियक साइन के लिए यूनिवर्स प्लीज गाइड मी इनटू दिस रीडिंग फॉर ओवरऑल लव लाइफ टॉरस इन द मंथ ऑफ जुलाई 2025। ओके, एस ऑफ कप्स। और दो कार्ड्स उठा लेते हैं। योर ओवरऑल लव लाइफ टॉरस इन द मंथ ऑफ जुलाई 2025। टावर कार्ड। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस। ओके, तो यहाँ पे द टावर कार्ड आया है एंड द एस ऑफ कप्स कार्ड आया है। तो एस ऑफ कप्स इस कार्ड इज अ कार्ड ऑफ मैरिज प्रपोजल, अ न्यू बिगिनिंग, लव लाइफ। बट यहाँ पे टावर कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं सेपरेशन और ब्रेकअप को दर्शाता है। तो हो सकता है कि टॉरस हाल ही में आपको आपका शायद कहीं रिश्ता तय हुआ था, या तो फिर किसी के साथ आप रिलेशनशिप में थे, और हाल ही में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा सेंस हो रहा है कि आपका ब्रेकअप हुआ है या फिर सेपरेशन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे टावर काटते हैं। हो सकता है इस पर्सन से आपका शादी करने वाले थे आप, या तो फिर इनको आप एज अ फ्यूचर स्पाउस देखते थे, या तो फिर हो सकता है शादी फिक्स भी हो चुका होगा आप दोनों के बीच में। ठीक है टॉरस, बट देन ड्यू टू सम रीजन आप लोगों के बीच में यहाँ पे सेपरेशन या ब्रेकअप मुझे दिख रहा है, टावर कार्ड। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। आप कहीं ना कहीं अभी भी इस पर्सन को भूल नहीं पाए हो टॉरस। आप अभी भी इस पर्सन को स्टॉक करते हो, और अभी भी इस पर्सन को कहीं ना कहीं देखते हो, सोशल मीडिया में स्टॉक करते हो, इनके फ्रेंड्स के थ्रू इनके बारे में जानने की कोशिश करते हो। और यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, आप किसी को बता भी नहीं रहे हो। यू आर नॉट टॉकिंग टू एनीवन, आप किसी को अपने फीलिंग शेयर नहीं कर रहे हो, आप अपने आप ही इस चीज को रख रहे हो। और थोड़ा क्लैरिटी ले लेते हैं इसमें। ओवरऑल आपका लव लाइफ कैसा रहेगा टॉरस इन द मंथ ऑफ जुलाई 2025। योर ओवरऑल लव लाइफ टॉरस इन द मंथ ऑफ जुलाई 2025। हॉस्टिलिटीज, women होल्डिंग अ हार्ट। सी, आप अभी भी इस इंसान को भूल नहीं पा रहे हो, आप अभी भी इस इंसान से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे हॉस्टिलिटीज का कार्ड भी आ रहा है। आप अकेले फाइट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अकेले फाइट कर रहे हो। और ये जो इंसान है ना, जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में थे या जिसके साथ भी ब्रेकअप हुआ, ये इंसान कहीं ना कहीं, अगेन ना सोर्ड कार्ड आया है यहाँ पे। ये इंसान हो सकता है एरीज साइन का, सॉरी नॉट एरीज, एयर साइन का हो, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस साइन का हो सकता है, एयर साइन का हो सकता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ही रूड है, और कहीं ना कहीं ये आपके फीलिंग्स को नहीं समझ रहा है। आप जो इमोशंस है आपकी, इनको नहीं समझ रहा है। दिस इज अ वेरी रूड पर्सन इज व्हाट आई एम सीइंग। ये इंसान आपको समझ नहीं पा रहा है टॉरस। मुझे लग रहा है आप अभी भी इस इंसान से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो टॉरस इन द मंथ ऑफ जुलाई भी। मुझे लग रहा है कि अभी भी आप इस इंसान को, आप इसी उम्मीद में बैठे हो कि ये इंसान आपके पास आएगा। ओवरऑल आउटकम ऑफ योर लव लाइफ, ओवरऑल आपका लव लाइफ कैसा रहेगा टॉरस। लेट्स सी वन मोर कार्ड। ओवरऑल आपका लव लाइफ कैसा रहेगा टॉरस इन द मंथ ऑफ जुलाई 2025। आई डोंट थिंक सो दिस पर्सन इज कमिंग बैक। द सन कार्ड। ओके, मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपके पास वापस आएगा। यू आर सिटिंग, आप एक उम्मीद में बैठे हो कि ये पर्सन शायद आएगा, बट आई डोंट थिंक सो दिस पर्सन इज कमिंग बैक। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेक दिया है ये पर्सन ने, और ये पर्सन बहुत ही इगोइस्टिक है टॉरस। सो मेरा सजेशन यही रहेगा कि मैंने बहुत सारे कार्ड्स पुल आउट किए हैं, और सारे कार्ड्स में मुझे ऐसे ही बार बार
ऐसे ही मुझे ये साइन आ रहा है कि आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन से मूव ऑन कर जाना चाहिए। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कार्ड में कि हो सकता है इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन ने मतलब एक होता है ब्रेकअप करके चीजों को अच्छे से क्लोज करना, वो भी नहीं दिया इस पर्सन ने, कहीं ना कहीं आपको ब्लॉक कर दिया है इस पर्सन ने, और कहीं आपसे कम्युनिकेट करने के लिए भी तैयार नहीं है, कोई क्लैरिटी देने के लिए भी तैयार नहीं है, इट जस्ट ब्लॉक्ड यू। ठीक है, सो ये पर्सन बहुत ही इगोइस्टिक है, इज व्हाट आई एम सेंसिंग टॉरस। और मेरा यही, और ये कहीं ना कहीं आप जितना इनको रीच आउट करने की कोशिश करोगे ना, उतना आपको दुख होगा। माई सजेशन वुड बी टॉरस कि आप इस पर्सन से मूव ऑन कर जाओ एंड स्टार्ट हीलिंग, मतलब अपने आप को हील करके एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू चैप्टर शुरू करने की कोशिश कीजिए। एंड आई नो यू नो दैट, ये ऐसे ज्ञान की बात है, बट मुझे लगे, आई नो आपको पता है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए इस पर्सन के लिए, वेट नहीं करना चाहिए, बट कहीं ना कहीं आपको बहुत मुश्किल हो रहा है इस पर्सन से मूव ऑन करना। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि धीरे धीरे आप थोड़ा सा अपने आप को हील करने की कोशिश करिए, वो सब चीजें करिए जो आपको अच्छा लगता है। म्यूजिक थेरेपी हो सकता है, वाटर थेरेपी हो सकता है, आप कहीं वैकेशन ले सकते हो, या फिर मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व हो सकते हो, कुछ ऐसा चीजें जो आपको कहीं ना कहीं सुकून दे, शांति दे, ऐसा कोई चीजें आप कर सकते हो, बिकॉज टाइम हील्स ऑल पेन। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको वक्त देना पड़ेगा, धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप इस चीज से भी उभर जाओगे, इस पर्सन से भी मूव ऑन कर जाओगे। ठीक है, बट मेरा सजेशन यही है कि ये पर्सन बहुत ही इगोइस्टिक है, आप दोबारा जाओगे इस पर्सन के पास, जितना बार भी रीच आउट करने की कोशिश करेगा, उतना ही ये पर्सन आपको हर्ट करेगा। ठीक है, सो आई वुड से डोंट गो टू दिस पर्सन अगेन। और मुझे ऐसा साफ साफ लग रहा है ये पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको ब्लॉक कर दिया है और कम्युनिकेशन भी नहीं कर रहा है आपसे। मुझे ऐसे भी लाइक आई एम फीलिंग कि इस पर्सन के साथ आप बहुत ज्यादा आगे निकल चुके थे, बहुत ज्यादा कमिटेड थे, शादी तक भी बात पहुंच सकता है, मैरिज तक भी बात पहुंच सकता है, बट स्टिल ये पर्सन ने कुछ सोचा नहीं ये सब चीजें एंड करने से पहले। ओके, सो जोडियक साइंस जो यहाँ पे है वो है, लाइक आई टोल्ड यू, एयर साइन बहुत ज्यादा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो ये सब जोडियक साइन बहुत ज्यादा इस रीडिंग में। ओके, सो दैट्स इट आई हैव फॉर यू टॉरस। डू लेट मी नो इफ दिस रीडिंग वाज हेल्पफुल, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। उनके साथ भी रीडिंग शेयर करिए जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।